ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू टाइम टीज एपिसोड ऑफ शील्ड आईएएस। और आज के वीडियो में बात करते हैं कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर। सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम का ये जो कंटेंशन है, वो डिबेट है, वो कहाँ से निकल के आया। सो दैट इज कमिंग आउट ऑफ आर्टिकल 124। और आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शाल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील after consultation with such number of the judges of Supreme Court and High Court in the states as the President may deem necessary। अब इशू यहां पर है विद द नेचर ऑफ दिस कंसल्टेशन। ये जो कंसल्टेशन बोला गया है, क्या है इसका नेचर, क्या इसका मतलब बाइंडिंग है या नॉट बाइंडिंग है, दैट इज द एम्बिग्विटी। और इस एम्बिग्विटी में क्लैरिफाई करने के लिए ओवर द इयर्स काफी सारे जजमेंट्स हुए हैं। द फर्स्ट जजमेंट वाज द फर्स्ट जज केस ऑफ 1981। सो फर्स्ट जज केस ऑफ 1981 में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जो कंसल्टेशन है, इट डज नॉट मीन कॉन्करेंस। इसका मतलब कॉन्करेंस नहीं है वो। दैट मीन्स जो भी जुडिशरी कहते हैं एग्जीक्यूटिव को, प्रेसिडेंट को, वो एग्जीक्यूटिव को मानने की जरूरत नहीं। दैट मीन्स जो प्राइमेसी है, जो सुप्रीमेसी है, दैट इज एग्जीक्यूटिव के पास सुप्रीमेसी है, प्राइमेसी है ओवर द जुडिशरी व्हेन इट कम्स टू द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। देन सुप्रीम कोर्ट एक यू टर्न लेते हैं इन द सेकंड जज केस। इन द सेकंड जज केस ऑफ 1993 सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो कंसल्टेशन है, इट मीन्स कॉन्करेंस। दैट मीन्स यहां पर जो भी जुडिशरी बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट जो भी जुडिशरी करेंगे प्रेसिडेंट को, एग्जीक्यूटिव को, यहां पर उन्हें मानना पड़ेगा। दैट मीन्स जो प्राइमेसी है, सुप्रीमेसी है, वो किसके पास है, वो जुडिशरी के पास है, नॉट द एग्जीक्यूटिव। सो यहां पर जुडिशरी को प्राइमेसी दिया गया। देन अनदर क्वेश्चन केम अप। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ओके, सीजीआई को अगर अपॉइंट करना है, देन प्रेसिडेंट मस्ट कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस दैट ही मे सीम नेसेसरी। बट अगर सीजीआई के अलावा बाकी जजेस को अपॉइंट करना है, देन ही हैज टू कंसल्ट और टेक द ओपिनियन ऑफ द सीजीआई। अब सवाल ये था कि ये जो ओपिनियन है सीजीआई का, क्या इनका सोल ओपिनियन है, क्या इनका पर्सनल ओपिनियन है। तो सुप्रीम कोर्ट इन द थर्ड जज केस ऑफ 1988 वो क्लैरिफाई करते हैं कि दिस इज नॉट द सोल ओपिनियन ऑफ द सीजीआई। ये उनका सोल ओपिनियन नहीं है, बट सीजीआई को बाकी और 4 लोगों के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। एंड दीज अदर 4 पीपल आर द सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब ये जो 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, along with this CGI is known as the collegium system, जो कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करते हैं। अब यहाँ पर इशू ये है कि यहाँ पर जजेस ही जजेस को अपॉइंट करें। सो ओवर द इयर्स काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे नेपोटिज्म के, फेवरेटिज्म के, और इसे देखकर पार्लियामेंट ने एनैक्ट किया 99th अमेंडमेंट। और 99th अमेंडमेंट के बेसिस पर एक कमेटी फॉर्म हुआ। द नेम ऑफ दिस कमेटी इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी। और इसका मकसद था, इसका काम था कि वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करें। बट देयर वाज एन इशू टू दिस कमिटी। इसमें इशू ये था कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का दखलंदाजी है, यहाँ पर यूनियन लॉ मिनिस्टर भी थे, और यहाँ पर क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के लिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स काफी जरूरी है। और यहाँ पर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में एग्जीक्यूटिव का दखलंदाजी है। दैट मींस एग्जीक्यूटिव इज इंटरफेयरिंग इन द एस्पेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन द 4th जज केस ऑफ 2015 इट स्ट्रक डाउन दिस कमिटी। उन्होंने कहा कि दिस कमिटी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर, और जो अमेंडमेंट था 99 अमेंडमेंट, इट डिक्लेयर्ड इट नल एंड वॉइड। सो एज ऑफ नाउ जो सिस्टम है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए, दैट इज द कॉलेजियम सिस्टम, जो कि फॉर्म हुआ बाय द 3rd जज केस। अब देखते हैं क्या क्या इश्यूज हैं इस सिस्टम के। तो फर्स्ट इशू बिहाइंड दिस सिस्टम, इसकी ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी गाइडलाइंस और क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे क्वालिफिकेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस के, पर इसके बावजूद भी यहाँ पर जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो कि जजेस को अपॉइंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंट करते हैं, सो वहां पर किस क्राइटेरिया के बेसिस पे अपॉइंट कर रहे हो, क्या जिसे अपॉइंट कर रहे हो वो काबिलियत रखता है कि नहीं, क्या क्रेडिबिलिटी है उसके, वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट इशू। सेकेंड इशू कि यहाँ पर जो जजेस हैं, जजेस को अपॉइंट करते हैं, एंड दैट इज डन अंडर दी क्लोज डोर्स। यहाँ पर बंद दरवाजों के अंदर अपॉइंटमेंट करते हैं, और इसके कारण जो ट्रांसपेरेंसी है वो काफ़ी कम है। ट्रांसपेरेंसी काफ़ी कम होने के कारण काफ़ी सारे एलिगेशंस हैं, और काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं ओवर द इयर्स जो कि गलत हैं। और इसी सब देखकर हमें एक बैलेंस करने की जरूरत है। हमें यहाँ पर जुडिशरी को ज़्यादा इंडिपेंडेंस देना भी नहीं है, द सेम टाइम एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा दखलंदाजी होना भी नहीं चाहिए इन द मैटर्स ऑफ द जुडिशरी। सो दैट बैलेंस इज रिक्वायर्ड, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड ऑफ दिस कॉलेजियम सिस्टम। So with that, I hope today's analysis was beneficial. Be working hard, but at the same time, ये जो notes हैं इस article के will be providing to you in the video description, as well as हमारे website जो shieldias.in जो website है, वहाँ पर भी आप इसके lecture notes आप पा सकते हैं. With that, stay tuned for more content. Thank you.